प्राचीन काल में जब धर्म और भक्ति की सुगंध पृथ्वी पर व्याप्त थी, तब भगवान श्री राम के वंशज महाराज दिलीप एक दिन महर्षि वशिष्ठ के आश्रम में पधारे। उनका हृदय जिज्ञासा से भरा था। उन्होंने नम्रता पूर्वक महर्षि वशिष्ठ से प्रार्थना की, हे मुनिवर, आपकी कृपा से मैं एक प्राचीन रहस्य को जानना चाहता हूं। मृकंडु मुनि और उनकी पत्नी मरुद्वती ने ऐसा कौन सा कार्य किया कि उन्हें कम आयु वाली संतान प्राप्त हुई, और फिर वह संतान दीर्घायु कैसे बनी? कृपया मुझे इस रहस्य का वृतांत विस्तार से सुनाएं। महर्षि वशिष्ठ ने मुस्कुराते हुए कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत उचित प्रश्न किया है। आज मैं तुम्हें महामुनि मार्कंडेय के जन्म और उनके जीवन की वह दैवीय कथा सुनाऊंगा जो भगवान शिव की महिमा को प्रकट करती है। जो मनुष्य इस पवित्र कथा का श्रवण करता है उसे मृत्यु का भय नहीं सताता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती और भगवान शिव सदा उसकी रक्षा करते हैं। सुनो हे राजन, यह कथा ध्यानपूर्वक, क्योंकि यह न केवल मार्कंडेय के जीवन का वर्णन है, बल्कि यह भक्ति, तपस्या और शिव कृपा का महान संदेश भी देती है। पूर्वकाल की बात है, जब पृथ्वी लोक पर धर्म का साम्राज्य था। हिमालय की तलहटी में एक रमणीय आश्रम था, जहां महामुनि मृकंडु अपनी पत्नी मरुद्वती के साथ निवास करते थे। उनका आश्रम प्रकृति की गोद में बसा था। चारों ओर हरियाली, फूलों की सुगंध और पास ही बहती एक पवित्र नदी। मृकंडु एक महान तपस्वी थे, जिनकी भक्ति और ज्ञान की ख्याति तीनों लोकों में फैली थी। मरुद्वती भी धर्मपरायण और पवित्र हृदय वाली थी। दोनों का जीवन तप, ध्यान और वेदों के अध्ययन में व्यतीत होता था। लेकिन उनके हृदय में एक कमी थी, उनके कोई संतान नहीं थी। कई वर्ष बीत गए, परंतु उनके आश्रम में बच्चों की किलकारी नहीं गूंजी। मरुद्वती का हृदय मातृत्व की चाह से व्याकुल हो उठा। एक दिन जब सूर्यास्त की सुनहरी किरणें आश्रम को स्वर्णिम रंग में रंग रही थीं, मरुद्वती ने अपने पति मृकंडु के सामने अपनी मन की पीड़ा व्यक्त की। उन्होंने कहा, हे स्वामी, हमारा जीवन भक्ति और तप में बीत रहा है, किंतु मेरे हृदय में एक पुत्र की चाह है। मैं मातृत्व का सुख प्राप्त करना चाहती हूं। कृपया कोई उपाय करें जिससे हमें संतान सुख प्राप्त हो। मृकंडु ने अपनी पत्नी की बात सुनी और उनके नेत्रों में छिपी व्यथा को समझा। उन्होंने मरुद्वती को सांत्वना देते हुए कहा, हे प्रिय, तुम्हारी इच्छा मेरे लिए परम आदेश है। मैं भगवान शिव की तपस्या करूंगा, क्योंकि वे ही दयानिधि हैं, जो भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करते हैं। मरुद्वती के चेहरे पर आशा की किरण चमक उठी। मृकंडु ने अपने संकल्प को दृढ़ किया और एकांत में जाकर भगवान शिव की कठोर तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने अपने आश्रम के पास एक पवित्र स्थल चुना, जहां एक प्राचीन वटवृक्ष की छाया में उन्होंने ध्यान लगाया। दिन रात, ग्रीष्म शीत, वर्षा सुख, हर परिस्थिति में वे भगवान शिव के ध्यान में लीन रहे। उनकी तपस्या इतनी गहन थी कि पक्षी उनके सिर पर घोंसला बनाने लगे और पवन भी उनके चारों ओर शांत होकर बहने लगी। मृकंडु ने भोजन और जल त्याग दिया। केवल एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिव की भक्ति में डूब गए। वर्षों तक यह तपस्या चलती रही। उनकी भक्ति की सुगंध कैलाश तक पहुंची, जहां भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। माता पार्वती ने शिव से कहा, हे प्रभु, मृकंडु की भक्ति अनुपम है। उनकी तपस्या से तीनों लोक प्रभावित हैं। कृपया उनके समक्ष प्रकट होकर उनकी इच्छा पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पार्वती, मृकंडु का हृदय शुद्ध है। मैं उनकी भक्ति से प्रसन्न हूं और उन्हें साक्षात दर्शन दूंगा। एक शुभ रात्रि, जब चंद्रमा आकाश में पूर्णिमा की शोभा बिखेर रहा था, भगवान शिव मृकंडु के समक्ष प्रकट हुए। उनका रूप अकल्पनीय था। लंबी जटाएं, मस्तक पर चंद्रमा, गले में सर्पों की माला और त्रिशूल हाथ में। उनका तेज सूर्य के समान था, किंतु शीतलता चंद्रमा की तरह। मृकंडु ने भगवान शिव को देखकर साष्टांग प्रणाम किया और उनकी स्तुति की। भगवान शिव ने मधुर स्वर में कहा, हे मुनिवर, मैं तुम्हारी भक्ति और तप से अत्यंत प्रसन्न हूं। अपनी इच्छा के अनुसार वर मांगो। मृकंडु ने नम्रतापूर्वक कहा, हे महादेव, मेरी पत्नी मरुद्वती संतान सुख की इच्छुक है। मैं चाहता हूं कि हमें एक ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो गुणवान, सर्वज्ञ और धर्मपरायण हो। उसकी आयु कम हो, परंतु वह गुणों का समुद्र हो।
मैं गुणहीन दीर्घायु पुत्र नहीं चाहता। कृपया मुझे 16 वर्ष की आयु वाला परंतु यशस्वी और ज्ञानी पुत्र प्रदान करें। भगवान शिव ने मृकंडू की बात सुनी और बोले, तथास्तु। हे मुनिवर, तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो 16 वर्ष की आयु तक जीवित रहेगा। वह परम धार्मिक, सर्वज्ञ, गुणवान और यशस्वी होगा। उसका नाम तीनों लोकों में गूंजेगा और वह ज्ञान का सागर होगा। यह कहकर भगवान शिव अंतर्धान हो गए। वरदान प्राप्त कर मृकंडू अपने आश्रम लौटे। उनकी आंखों में आनंद और कृतज्ञता थी। कुछ मास बाद मरुद्वती गर्भवती हुई। आश्रम में खुशी की लहर दौड़ गई। मृकंडू ने गर्भ में पल रहे बालक के कल्याण के लिए सभी वैदिक संस्कार किए। उन्होंने पुंसवन संस्कार विधिवत किया ताकि बालक में पुरुषत्व और शक्ति का विकास हो। 8वें मास में सीमंतोन्नयन संस्कार किया गया ताकि जन्म के समय कोई विघ्न न आए। जब नियत समय आया, मरुद्वती ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। वह बालक सूर्य के समान तेजवान और चंद्रमा के समान शांत था। उसके जन्म के साथ ही आश्रम में एक अलौकिक प्रकाश फैल गया। पक्षी मधुर स्वर में गाने लगे और पवन में एक पवित्र सुगंध घुल गई। स्वर्ग से देवतागण उस बालक की प्रशंसा करने लगे। मृकंडू और मरुद्वती का हृदय आनंद से भर गया। महर्षि वेदव्यास ने बालक का जातकर्म संस्कार किया। फिर नामकरण संस्कार के समय मुनियों ने विचार विमर्श कर बालक का नाम मार्कंडेय रखा। आश्रम के आसपास के गांवों में यह समाचार फैल गया और लोग उस बालक को देखने आए। सभी आश्चर्यचकित थे क्योंकि मार्कंडेय का तेज और सौंदर्य असाधारण था। लोग कहने लगे, यह बालक साक्षात शिव का अंश प्रतीत होता है। इसके अंगों में दैवीय लक्षण है। मार्कंडेय का बचपन आश्रम की शांति में बीता। 6ठे मास में उनका अन्नप्राशन संस्कार हुआ और 2.5 वर्ष की आयु में चूड़ाकर्म और कर्णवेद संस्कार किए गए। 5 वर्ष की आयु में मृकंडू ने मार्कंडेय का यज्ञोपवीत संस्कार किया और उन्हें वेदों की शिक्षा देना शुरू किया। मार्कंडेय की बुद्धि अत्यंत तीव्र थी। उन्होंने अपने गुरुओं से वेद, उपनिषद और शास्त्रों का गहन अध्ययन किया। उनकी स्मरण शक्ति और ग्रहण क्षमता ऐसी थी कि गुरुजन भी आश्चर्यचकित रह जाते। मार्कंडेय ने न केवल शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया बल्कि ध्यान, योग और भक्ति में भी पारंगत हो गए। उनके गुरु कहते थे, यह बालक साधारण नहीं है, इसके हृदय में शिव की भक्ति बसी है। मार्कंडेय का व्यवहार इतना विनम्र और सौम्य था कि आश्रम के सभी प्राणी, पक्षी, पशु और मनुष्य उससे प्रेम करते थे। समय पंख लगाकर उड़ता है और मार्कंडेय की आयु धीरे धीरे 16वें वर्ष में प्रवेश कर गई। जैसे जैसे वह दिन निकट आया, मृकंडू और मरुद्वती के हृदय में शोक का सागर उमड़ने लगा। उन्हें भगवान शिव का वरदान याद था, मार्कंडेय की आयु केवल 16 वर्ष होगी। मृकंडू, जो एक महान तपस्वी थे, अपने पुत्र के लिए शोक में डूब गए। उनकी आंखें आंसुओं से भर गईं और वे एकांत में बैठकर विलाप करने लगे। मार्कंडेय ने अपने पिता को इस अवस्था में देखा। उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने नम्रतापूर्वक पूछा, हे पिताश्री, आप इतने दुखी क्यों हैं? कृपया मुझे अपने शोक का कारण बताएं। मृकंडू ने गहरी सांस ली और आंसुओं को रोकते हुए कहा, हे पुत्र, भगवान शिव ने मुझे वरदान दिया था कि तुम 16 वर्ष की आयु तक जीवित रहोगे। अब वह समय निकट है, तुम्हारी मृत्यु का समय आ गया है। यह सुनकर मार्कंडेय के चेहरे पर कोई भय नहीं आया। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे पिताश्री, आप शोक न करें। भगवान शिव दयालु हैं। मैं उनकी शरण में जाऊंगा और ऐसी तपस्या करूंगा कि मृत्यु को भी परास्त कर दूंगा। जो भक्त शिव की भक्ति में लीन रहता है, उसे काल भी नहीं छू सकता। उनकी बात सुनकर मरुद्वती ने कहा, हे पुत्र, तुम सही कहते हो। भगवान शिव ही तुम्हारा कल्याण करेंगे। वे कालों के भी काल हैं। समुद्र मंथन के समय उन्होंने हलाहल विष पान कर तीनों लोकों को बचाया था। तुम उनकी शरण में जाओ। मार्कंडेय ने अपने माता पिता की आज्ञा ली और दक्षिण दिशा में समुद्र तट की ओर प्रस्थान किया। वहां एक शांत और पवित्र स्थान पर, जहां समुद्र की लहरें मधुर स्वर में गाती थीं, उन्होंने एक शिवलिंग की स्थापना की। इस शिवलिंग का नाम उन्होंने अपने नाम पर मार्कंडेयेश्वर रखा। मार्कंडेय दिन रात भगवान शिव की पूजा में लीन हो गए। वे प्रातः, मध्याह्न और सायंकाल स्नान कर शिवलिंग पर बिल्वपत्र, पुष्प और जल अर्पित करते।
वे मृत्युंजय मंत्र का जाप करते और शिव की स्तुतियों का पाठ करते। उनकी भक्ति इतनी गहन थी कि प्रकृति भी उनके साथ एक करूप हो गई। समुद्र की लहरें शांत होकर उनकी पूजा का साथ देती और पक्षी मधुर स्वर में उनके साथ भजन गाते। मार्कंडेय का हृदय शिवमय हो गया। वे भोजन और निद्रा भूलकर केवल शिव की आराधना में डूबे रहे। जब मार्कंडेय की 16वें वर्ष की अंतिम घड़ी आई, तब साक्षात काल उनके प्राण लेने के लिए प्रकट हुआ। काल का रूप भयंकर था। उसके नेत्र लाल और प्रज्वलित थे, दांत तीक्ष्ण और चेहरा विकराल। वह काले भैंसे पर सवार था और उसके हाथ में पाश था। उसकी गर्जना से समुद्र की लहरें भी थर्रा उठी। काल ने मार्कंडेय से कहा, हे बालक, तुम्हारी आयु समाप्त हो चुकी है। मैं तुम्हारे प्राण लेने आया हूं, मेरे साथ चलो। मार्कंडेय ने काल को देखा, किंतु उनके चेहरे पर भय की एक रेखा भी नहीं उभरी। उन्होंने शांत स्वर में कहा, हे काल, मैं भगवान शिव के मृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहा हूं। जब तक मेरा पाठ पूर्ण नहीं होता, तब तक तुम प्रतीक्षा करो। मेरे लिए शिव की स्तुति से बढ़कर कुछ भी नहीं। न जीवन, न सुख, न राज्य, केवल शिव भक्ति ही मेरा सर्वस्व है। काल ने क्रोध में गर्जना की, हे मूर्ख बालक, तुम्हें क्या लगता है मैंने असंख्य राजाओं, तपस्वियों और ब्राह्मणों को अपने पाश में बांधा है? मृत्यु से कोई नहीं बच सकता। तुम्हारी भक्ति व्यर्थ है। मेरे साथ चलो, अन्यथा मैं तुम्हारे प्राण अभी ले लूंगा। मार्कंडेय ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, हे काल, तुम्हें भगवान शिव की शक्ति का ज्ञान नहीं। उनके भक्तों पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। शिव भक्त पर्वतों को चूर कर सकते हैं, समुद्र को पी सकते हैं और ब्रह्मा इंद्र को भी तिनके के समान समझते हैं। मैं तुम्हें रोक रहा हूं, क्योंकि जो शिव की स्तुति में विघ्न डालता है वह नष्ट हो जाता है। काल का क्रोध और बढ़ गया। उसने अपने पाश को उठाया और मार्कंडेय की ओर बढ़ा। तभी उस शिवलिंग से साक्षात भगवान शिव प्रकट हुए। उनका रूप अकल्पनीय था। लंबी जटाएं, मस्तक पर चंद्रमा, गले में वासुकी नाग और त्रिशूल हाथ में। उनकी गर्जना मेघ के समान थी और उनका तेज सूर्य को भी मात दे रहा था। भगवान शिव ने काल की छाती पर प्रचंड लात मारी। काल पीछे हट गया और भयभीत होकर कांपने लगा। मार्कंडेय ने भगवान शिव को देखा और उनकी स्तुति प्रारंभ की। उनकी स्तुति में भक्ति, श्रद्धा और प्रेम का ऐसा समन्वय था कि स्वयं देवता भी आकाश से उसका रसपान करने लगे। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हे मार्कंडेय, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया है। मैं तुम्हें अनेक कल्पों तक जीवित रहने का वरदान देता हूं। तुम अमर हो जाओगे और तुम्हारा नाम तीनों लोकों में यशस्वी होगा। काल ने भगवान शिव से क्षमा मांगी और वहां से भाग खड़ा हुआ। भगवान शिव ने मार्कंडेय को आशीर्वाद दिया और अंतर्धान हो गए। मार्कंडेय अपने आश्रम लौटे और अपने माता पिता को सारा वृतांत सुनाया। मृकंडू और मरुद्वती का हृदय आनंद से भर गया। उन्होंने अपने पुत्र को गले लगाया और भगवान शिव की स्तुति की। मार्कंडेय ने अनेक कल्पों तक पृथ्वी पर निवास किया। उन्होंने प्रलय को अपनी आंखों से देखा और उनकी भक्ति की कीर्ति तीनों लोकों में फैल गई। महर्षि वशिष्ठ ने राजा दिलीप से कहा, हे राजन, यह थी मार्कंडेय की कथा। जो मनुष्य इस कथा का श्रवण करता है, उसके सारे पाप भस्म हो जाते हैं। उसे मृत्यु का भय नहीं सताता और भगवान शिव सदा उसकी रक्षा करते हैं। मित्रों, यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें। लाइक करने के बाद हमारे YouTube चैनल माइथोलॉजी स्टोरी को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें। दोस्तों, इस कथा को अंत तक देखने के लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद। हम जल्द ही एक नई पौराणिक कथा के साथ आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा।